ओम शांति। आज 4 जुलाई शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज ज्ञान सागर बाबा ने निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि जब तुम बच्चे महावाक्य सुनते हो व याद में बैठते हो तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और यह भी निश्चय रहे कि परमात्मा बाप हमको ज्ञान सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक बाप की है। उनको श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच बेहद का बाप आकर अभी हमें ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। फिर साथ में कहा कि बहुत मनुष्य परमात्मा को याद करते हैं लेकिन बाप समझकर याद नहीं करते हैं। भक्ति भी बहुत प्यार से करते हैं लेकिन वह हमारा पिता है यह स्मृति नहीं रहती, इसलिए विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। जब दुख व रोग आदि होता है तो परमात्मा से प्रीत दिखाते हैं, उनको याद करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करो। तो बाबा कहे अभी मैं तुम्हारे सन्मुख आया हूँ, तुमको पढ़ाए, तुमको श्रीमत देता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। फिर बहुत विशेष कहा कि जब मनुष्य भगवान कहते हैं तो उनकी बुद्धि व दृष्टि निराकार की ही तरफ जाती है। अंगुली से इशारा भी निराकार की ओर करते हैं। तुम बच्चों को अभी उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए बाबा कहते हैं एक मुझ बाप को याद करो, मुझ बाप से प्रीत रखो। और साथ में कहा कि सदा यह स्थायी नशा बना रहे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, यह खुशी सदा बनी रहनी चाहिए। फिर सर्विस और पढ़ाई के लिए कहा कि सब बच्चों को मुरली तो मिलती है, तो बच्चों को पढ़कर फिर दूसरों को आप समान बनाना है। आप समान नहीं बनाएंगे तो फिर प्रजा कैसे बनाएंगे। बच्चों को तो पढ़ने और पढ़ाने में खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान की गद्दी पर बैठ समझा रहे हैं। बच्चों को सर्विसेबल बन समझाने की प्रैक्टिस करनी है। और साथ में कहा कि सर्विस के लिए बच्चों को छुट्टी भी लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। फिर और नशा दिलाते कहा सदा स्मृति बनी रहे, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में कितनी आमदनी है। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इस सेवा में लग जाए। फिर कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए कहा कि बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही मेहनत है, पुरुषार्थ भी यही है। और साथ में नशा रहे, भगवान आकर हमें सतयुग के लिए राजयोग सिखलाई, राजाओं का राजा बनाते हैं। फिर कहा कि कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। वैराग भी 2 प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग, दूसरा है यह बेहद का वैराग। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, यह है बेहद का वैराग। क्योंकि अभी तुम जानते हो हम शिवालय पावन दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और विशेष अटेंशन दिलाते कहा कि तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में कोई ईर्ष्या न हो। इन पुरानी सड़ी हुई आदत के कारण डिससर्विस भी होती है। इसलिए बाबा कहे गीत भी सुनाना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो अपने आप को रोज चेक करते रहना है कि हमारे में ऐसी कोई पुरानी आदत तो नहीं है। फिर विशेष कुमारियों के लिए कहा कि कुमारियों को कोई धंधा आदि है नहीं। बाबा उनसे पूछते हैं वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं बाबा यह पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो बाबा कहे बच्चियों को शक्तिशाली हो सबको समझाना चाहिए कि हम इस पढ़ाई से महारानी बनेंगी। फिर कहा कि अभी तमो प्रधानता का समय है तो मनुष्य दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो, अर्थात सबको आत्मिक स्मृति दिलाई, बुराइयों अवगुणों से निकालते हैं। जो बाबा को पहचान जाते हैं वह कहते हैं बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे आपसे राज्य भाग्य पाने। और लास्ट में विशेष कहा कि तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्रह्मरी के मिसल कीड़ों को ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाना, गुणवान बनाना। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेना।
अर्थात आत्मिक स्थिति पक्की बन जाए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। आज मुरली से प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहे, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी अर्थात टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। स्पष्टीकरण है, अतीन्द्रिय सुख में झूलना यही संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्षा, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है। उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। आज बाबा ने मुक्तिदाता बनने के लिए कहा कि स्वयं को मुक्त बनाना है। किससे मुक्त बनाना है? अनेक प्रकार के अभिमान अर्थात व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या व अलबेलापन, आलस्य, इन सब से जब मुक्त होंगे तब आंतरिक सुख की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। सबको मुक्ति की राह बता सकेंगे। आज का स्लोगन है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आए। ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज जमा करने की विधि बताई कि किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। संकल्प शक्ति जमा हो जाएंगी। बाबा कहे, आपके श्रेष्ठ संकल्प क्या है? बीज हैं। और उस बीज को फलीभूत होने के लिए क्या करना है? बीज रूप बाप को याद करना है, बीज रूप स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके ज़रूर भेजें।
9414092481 9414092481। धन्यवाद।